दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरी खुशियों से आपके पेट में दर्द क्यों होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनते हो जी, आपको एक बात बहुत जरूरी बतानी है। राधा ने पति दीपक के कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? दीपक ने अखबार पर नजरें गड़ाए हुए ही कारे अखबार पर से निगाह हटाएंगे तब ना मेरी बात सुनेंगे। राधा झूठ मूठ का रूठते हुए बोली, बात में कानों से सुनूंगा कि नजरों से मैं सुन रहा हूँ, कहो जो कुछ भी कहना हो। दीपक बेपरवाह होकर बोला, आप भी ना कभी तो सीरियस हो जाया करिए। राधा सिनसिनाते हुए बोली, अगर तुम ही एक सीरियस काफी हो, मुझसे ज्यादा सीरियस नहीं हुआ जाता। मतलब की बात बताओ वरना मुझको चैन से पेपर पढ़ने दो। दीपक थोड़ा सा गुस्सा से गए। अरे आपको पता, कल रात पुरु ऋषि के गले में नया हार पहना रहा था। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, बस वहीं से मुझको दिखाई पड़ा। करवा चौथ आने वाली है ना, तो जरूर उसने मुझसे छुपा कर खरीदा होगा ऋषि के लिए नया हार, तभी तो मुझको कुछ भी नहीं बताया। राधा ने फिर दीपक के कान में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तो तुमको क्या समस्या है? ऋषि उसकी पत्नी है, वो जो साहिब अपनी पत्नी के लिए लेकर आए। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दीपक अभी भी अखबार पर नजरें गड़ाकर ही बोले, आपको तो उसकी किसी बात से प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर उसकी माँ हूँ मैं, मुझको तो बता ही सकता था। मैं मना थोड़ी ही करती बल्कि खुश ही होती। राधा थोड़ा मायूस लग रही थी। श्रीमती जी, अपना समय तुम लोग भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। अम्मा तुम्हारा कितना लाड साफ करती थी, लेकिन तब भी तुम मुझसे हर चीज अपने लिए छुपा कर मंगवाती थी। मैं कहता भी था कि अम्मा को दिखा तो दो, लेकिन तुम मुझसे झगड़ने लग जाती थी, तो मैं भी कलश से बचने के लिए शुभ लगा जाता था। लेकिन मुझको अंदर बहुत कष्ट भी होता था, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम अम्मा से छुप कर नहीं किया था, लेकिन तुमने मुझको वह भी करने के लिए मजबूर कर दिया। राधा, तुम ये तो जानती ही हो कि व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक न एक दिन वो परिस्थितियाँ वैसी ही उसके पास लौट कर आती हैं। दीपक के चेहरे पर अजीब सी विषाद की रेखाएं खींच गई। अब तो राधा से कुछ भी नहीं बोलते बना, क्योंकि दीपक बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे थे और उसको बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया। इसीलिए उसने शुभ रहने में ही भलाई